वेलकम बैक। आगे बढ़े, आपको बताएं वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा कालाबाग डैम पर सियासत करें तो अलग बात है, कालाबाग डैम से 3 सूबों को फायदा मिलेगा। पंजाब, सिंध, KPK को पानी मिलेगा। सिंध को कालाबाग डैम पर एतराजात हैं, मेज पर बैठे और बात करें। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि कालाबाग डैम मुल्क की जरूरत है, सियासत की वजह से यह मंसूबा रुका हुआ है। ऐसा डैम न बनाना मुल्क और नस्लों के साथ ज्यादती है। बोले मुल्क में आइन है न कानून। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान सब हमारे सूबे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सैलाब के दौरान कॉल की थी, उनका शुक्रिया अदा किया। पंजाब को पेशकश की है कि सैलाब की इमदादी से मदद चाहिए तो हम तैयार हैं। सैलाब के मामले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। 90 अरब का एक ऐसा मैं अकाउंट होल्ड कर रहा हूं कि जो पाकिस्तान की तारीख में आज तक था ही नहीं, और इंशाल्लाह ये बढ़ेगा और ये बढ़ के आगे जाएगा। और हम जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, बाकी चीजें कर रहे हैं, उसमें भी में से इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन अपने रेवेन्यूज को बढ़ाने के लिए अपने पोटेंशियल सेक्टर्स पे काम करना, ये मेरी सबको ये उम्मीद है कि पूरे पाकिस्तान में जितने भी सूबे हैं तमाम इस तरह काम करें, अपने पोटेंशियल पे इन्वेस्ट करें। ये नाली और गली जो है ना, इससे निकलो। नाली और गली के चक्कर में, कमीशन लेने के चक्कर में आप जो ये डेवलपमेंट काम करते जा रहे हैं, इससे आपको तो कमीशन मिल जाता है, आपका सूबा डूब रहा है, आपका मुल्क डूब रहा है। आप आगे बढ़े, उन चीजों में इन्वेस्ट करें कि जिसपे आपका मुल्क ऊपर जाए, सूबा ऊपर जाए। हमने को थोड़ा ट्रांसपेरेंट भी रखने के लिए और लोगों की सहूलत के लिए थोड़ी सी चीजें चेंज भी की, लाइक कुक फूड के साथ ड्राई राशन, और ड्राई राशन के साथ हमने ये सोचा कि हम लोगों को कैश थ्रू इजी पैसा जो है कैश देना शुरू कर दें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जमात के अपने ही अरकान का कालाबाग डैम के मुखालिफ निकले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा कि हम नहीं समझते कि इस वक्त कालाबाग डैम की ज़रूरत है। इस वक्त और भी छोटे छोटे डैम्स बनाए जा सकते हैं। हमारे इलाके में भी एक प्रोजेक्ट है जिससे वहाँ के लोगों को पानी की ज़रूरत को पूरा किया जा सकता है और पानी भी स्टोर हो सकेगा। मुतनाज़ा चीज़ों को छेड़ना मुनासिब नहीं। अली साहब का बहुत ज़ाती पर्सनल ओपिनियन है और ये पार्टी पॉलिसी है। हम नहीं समझते कि इस वक्त मेरा कालाबाग डैम की कोई ज़रूरत है। इस वक्त और भी छोटे छोटे डैम बनाए जा सकते हैं। अली खान के अपने इलाके में CRPC एक प्रोजेक्ट है, उससे जो है ना वहाँ के लोगों की जो पानी की ज़रूरियात है वो पूरी हो जाएगी और डैम को स्टोर करने के लिए कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। तो मेरा ख्याल कोई ज़रूरत नहीं है, मुतनाज़ चीज़ों को गैर ज़रूर छेड़ना मुनासिब है। कभी निज़ाम को हाइब्रिड कह रहे हैं, कभी अपनों पर इल्ज़ाम तराशी शुरू कर देते हैं। आधा किलो गोश्त की खातिर पूरी भैंस ज़िबा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ऐसे बयानात देने हैं तो हुकूमत से उठकर अपोजिशन में चले जाएं। वफाकी वज़ीर हनीफ अब्बासी ख्वाजा आसिफ पर बरस पड़े। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि आप 40 साल से इस निज़ाम का हिस्सा हैं, हर किसी को वायरल होने का शौक है। हमने ब्यूरोक्रेसी को गालम गलोच करना मामूल बना लिया। हमने बड़े बड़े पुल और अस्पताल बनाए, लेकिन किसी कॉन्ट्रैक्टर पर इल्ज़ाम नहीं लगाया। किसी कॉन्ट्रैक्टर की जरूरत है कि रावलपिंडी में गैर मेयारी काम करे और पेमेंट ले जाए। ये बातें हुकूमती बेंचों पर बैठकर जेब नहीं देती। पाकिस्तान की मईशत और दिफा मजबूत हाथों में है, अपने गरिबानों में झांकें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बीजिंग में चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात की। मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल, दो तरफा अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी सदर शी जिनपिंग की कायदाना सलाहियतों की तारीफ की। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि बेल्ट एंड रोड CPEC मनसूबा चीनी सदर की मिसाली क़यादत का सबूत है। पाकिस्तान और चीन हर आजमाइश पर पूरा उतरे। पाकिस्तान और चीन अजीम दोस्त हैं। पाकिस्तान के अवाम चीन के साथ दोस्ती को दिल से पसंद करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने चीन की जंग में फतह की 80वीं सालगिरह पर मुबारकबाद। मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल समेत दीगर आला हुक्काम भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इसके जमहूरियत ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान से आज चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में मुलाकात की है। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में जारी ताउन पर इत्मीनान का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने तिजारत और सरमायाकारी के राब्ते, तवानाई, इलाकाई सलामती, सकाफत और अवाम से अवाम के तबादले समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया। दोनों रहनुमाओं ने मुश्तरका सकाफती, तारीखी और मजहबी रिश्तों में जुड़े पाकिस्तान ताजिकिस्तान ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया। दोनों रहनुमाओं ने मुश्तरका तशवीश के इलाकाई और आलमी मसाइल पर भी नुक्ता नज़र का तबादला ख्याल किया। पंजाब के तीनों दरियाओं में तारीख का सबसे बड़ा सैलाब है। मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त क्या सूरत हाल है, इस हवाले से जानते हैं अपने नुमाइंदों से। और इस हवाले से आपको बताते चलें कि शकरगढ़ से हमारे साथ मौजूद होंगे मोहम्मद आमिर रशीद, फिरोजवाला से मलिक जमान शाहीन, रिनाला खुर्द से चौधरी मोहम्मद अवैस, जंग से रफीक अली खान, अलीपुर से वकास अख्तर और खानपुर से रबना
समेत तफसीलात से आगाह करेंगे। इस हवाले से सबसे पहले रुख करते हैं शकरगढ़ का। जी मोहम्मद आमिर, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी, इंडिया ने 2,50,000 क्यूसेक का रेला छोड़ के जो अभी जाहिर पाकिस्तान के ऊपर की, उसमें पाकिस्तान के अंदर बॉर्डर के ऊपर जो हमारा इलाका है शकरगढ़ करतारपुर, यहाँ पे दर्जनों देहात तबाह बर्बाद हो गए। पानी ने लोगों की तैयार फसलों को तबाह बर्बाद कर दिया, लोगों का माल मवेशी पानी में बह गया, लोगों के मकानात डेरे सब कुछ तबाह हो गया। इंतज़ामिया की तरफ से रेस्क्यू होने के बावजूद लोग परेशान हाल हैं। लोगों के तैयार मकानात तबाह होने की वजह से उनको रहने में मसाइल पेश आ रहे हैं। ज़ख़ीरा किया गया गल्ला उनका तबाह बर्बाद हो गया है, खाने पीने में उनको मुश्किलात पेश आ रही हैं। लोग तरह तरह की बीमारियां लोगों को फूट चुकी हैं। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के रेस्क्यू करने के बावजूद भी लोगों को पूरी तरह रेस्क्यू किया नहीं जा सका। अभी भी कुछ ऐसी सड़कें हैं बिल्कुल तबाह हो चुकी हैं, इर्द गिर्द के देहातों का आपस में रब्ता मुनक़ता हो चुका है। जरमिया, बीकोचक, फतेहपुर फुकाना की सड़कें टूट चुकी हैं। लोग आपस में एक दूसरे के राब्ते लोगों के लिए मुनक़ता हो चुके हैं। कश्तियों की शक्ल में लोग एक दूसरे के साथ राब्ते कर रहे हैं। तमाम सैलाब मुतासरीन हकाम बाला से मुतालबा कर रहे हैं कि हमारे मुतालबात को हल किया जाए और हमें तमाम सहूलियात को बरहम किया जाए। जी आमिर रशीद, साथ रहिएगा। रुख करते हैं फिरोजवाला का, जहां पे मौजूद है हमारे नुमाइंदे मलिक जमान शाहीन। जी मलिक जमान शाहीन, क्या सूरत हाल है फिरोजवाला और गिरदोनवा में? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं दरियाए रावी शादरा नए पुल के नीचे मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं दरियाए रावी का वही मुकाम है जहाँ पर दरियाए रावी का पानी जब अपनी पीक पर गया था तो ये सारा मुकाम ज़ेरे आब आ गया था और यहाँ पर तकरीबन 15 से 16 फीट पानी मौजूद था। लेकिन अब पानी की सतह में मुसलसल कमी के बाद इस वक्त तकरीबन 50,000 क्यूसिक का रेला शादरा के मुकाम पर मौजूद है और जिसमें मजीद कमी होती जा रही है। निचले दर्जे के सैलाब की वार्निंग जारी की गई है PDMA की जानिब से और अंदेशा ये जाहिर किया जा रहा है कि आने वाले कुछ घंटों में या कुछ वक्त में ये निचले दर्जे के सैलाब की वार्निंग को भी खत्म कर दिया जाएगा जब दरियाए रावी पानी का सतह मजीद कम होगी, क्योंकि इस वक्त दरियाए रावी शादरा के मुकाम पर पानी की सतह में मुसलसल कमी जारी है। इस वक्त तकरीबन 50,000 क्यूसिक से भी कम दरियाए रावी में पानी की सतह रह चुकी है। यहाँ पर तकरीबन 50,000 क्यूसिक का रेला इस वक्त शादरा के मुकाम से गुजर रहा है। 13 किलोमीटर पर और की स्पीड से इस वक्त हवा चल रही है शादरा के मुकाम पर, जिसकी वजह से यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर शादरा के मुकाम पर बहुत बड़ा रेला गुजर रहा है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। शादरा के मुकाम पर पानी की सतह में मुसलसल कमी जारी है, जिस वजह से PDMA का ये अंदेशा है कि आहिस्ता आहिस्ता सैलाबी सूरत हाल शादरा के मुकाम पर मुकम्मल तौर पर खत्म कर दी जाएगी। जी साथ रहिएगा। इस वक्त हम रुख करते हैं रिनाला खुर्द का, जहाँ पे मौजूद हैं चौधरी मोहम्मद अवैस। जी मोहम्मद अवैस, आगाह कीजिएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ततार की ये नवाही आबादी है जिसको पानी ने जो है वो चारों तरफ से घेर रखा है। हम भी यहाँ पर जो है वो रेस्क्यू 1122 उनकी कश्ती के जरिए जो है वो यहाँ तक पहुँचे हैं और यहाँ के जो मुतासरीन हैं इनसे जानते हैं कि इनको किन मुश्किलात का सामना है। साढ़े मुंजी मकई सब फसलां बुड़ गई ने, तबाह हो गई ने, बर्बाद हो गई ने। चार चकूट ते ततार दे पिंड दे बिल्कुल ही नुकसान हो चुका है और इहदे विच यही गल हैगी है, मेरी अपील हैगी है हुकूमत अगे कि जेड़े लोगों का नुकसान होया है, काफी नुकसान होया है, उन्हां नाल इमदाद की जावे। इनका यही कहना है कि हुकूमत पंजाब जो है वो हमारे साथ तावन करे और हमारी कोई माली इमदाद की जाए। जी अवैस, साथ रहिएगा। और अब हम रुख करते हैं झंग का, जहां पे मौजूद है हमारे नुमाइंदे रफीक खान। जी रफीक खान, झंग और गिरदोनवा में सैलाब के हवाले से क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जंग के हिफाजती बंद पर, जहाँ पानी की सतह मुसलसल कम हो रही है। 4 फुट तक पानी की सतह में कमी आई है, जिसमें मजीद कमी आ रही है, जबकि तरीमू के मकाम पर भी पानी की सतह कम हो रही है। महकमा अनार के मुताबिक हेड तरीमू के मकाम पर पानी की आमद 4.5 लाख क्यूसेक से जायद है, जिसमें मजीद कमी हो रही है। अगर बात की जाए इमदादी कार्रवाइयों की तो इस वक्त इंतजामिया का फोकस तरीमू बराज से अगले इलाका जात की तरफ ज्यादा है, क्योंकि अब सैलाबी पानी झंग की दीगर तहसीलों 18 जारी, अहमदपुर, सियाल और शोरकोट की जानिब बढ़ रहा है। ताहम तहसील झंग में इमदादी कैंप और दीगर अमला ताहाल फाल है और मुतासरीन की बहाली के लिए डिप्टी कमिश्नर अली अकबर भिंडर और DPO झंग बिलाल इफ्तिखार कियानी, पाक फौज और दीगर इंतजामी अमला दिन रात फील्ड में मौजूद है और किसी भी नागवानी सूरत हाल से निमटने के लिए इंतजामिया तैयार है। जी रफीक खान, साथ रहिएगा। अब रुख करते हैं अलीपुर का, जहां पे मौजूद है नुमाइंदे वकास अख्तर। जी वकास, क्या अपडेट्स हैं आपके पास?
जी बिल्कुल, आपका बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अलीपुर पन्नन बैराज पर। मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ, पन्नन बैराज पर जो है मुसलसल पानी में जो है वो इजाफा जो है देखने को मिल रहा है। लम्हा ब लम्हा जो है हर एक घंटे बाद जो है पानी में इजाफा हो रहा है। मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ, हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए यहाँ पे जो है पुलिस एहलकार और रेस्क्यू के दस्ते और यहाँ पे जो है सेहत की टीमें हैं वो भी यहाँ पे जो है मौजूद है। इसके साथ साथ जो है यहाँ पे पाक आर्मी जो है यहाँ पे हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए जो यहाँ पे मौजूद है और करीबी जो हेड पन्नन की मकामी जो लोग हैं, बस्तियाँ हैं, उनको जो है महफूज मकामात पर अभी भी जो है शिफ्ट करने का जो वो अमल है वो भी जारी है। मैं आपको मज़ीद यहाँ पे बताता चलूँ, आने वाले कुछ ही घंटों में जो है 9 लाख से ज़ायद क्यूसेक का जो रेला है वो हेड पन्नन पर जो है वो गुजर सकता है, जबकि यहाँ पे हेड पन्नन की जो कैपेसिटी है वो तकरीबन 8,65,000 जो है वो बताई जा रही है, जबकि रेला जो गुजरने वाला है वो तकरीबन 9 लाख से ज़ायद का है, जिससे हेड पन्नन को जो है वो ख़तरा लायक हो रहा है। सूरत हाल नाजुक दिखाई दे रही है। ज़िली इंतज़ामिया और तहसील इंतज़ामिया की जानिब से जो है हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए जो इंतज़ामात हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। जी, वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा के कालाबाग डैम से मुतालिक बयान पर अवामी नेशनल पार्टी का सख्त रद्द-ए-अमल। ANP के सरबराह अमल वली खान का कहना है कि कौम कालाबाग डैम को दफन कर चुकी। अली अमीन की 7 पुश्तों के बस की बात नहीं कि कालाबाग डैम को जिंदा कर सके। कालाबाग डैम की मुखालिफत जज्बात नहीं, वापडा के अपने आदाद शुमार की बुनियाद पर करते हैं। कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने की बजाय पानी के मुस्तकिल हल की तरफ बढ़ना होगा। अगर हुकूमत के पास मंसूबा नहीं तो ANP शफाफ और कामिल अमल प्लान देने को तैयार है। हमारे वसाइल पे इख्तियार होगा, पहले जनूबी अजला सरसब्ज करें, किसी की ज़मीनें नहीं डबोएंगे। अगर वसाइल पर इख्तियार मांगना गद्दारी है तो यह गद्दारी 100 बार कबूल है। कालाबाग डैम मुशर्रफ जैसा आमिर भी ना बना सका। आवाम की तवज्जो हटाने के लिए शोशा छोड़ा गया। डैम सैलाब रोकने का हल नहीं, डैम बनाना है तो भाषा डैम बना लें। गंडापुर करप्शन छुपाने के लिए कालाबाग जैसे मुर्दे उखाड़ते हैं। कालाबाग डैम हमारी लाशों पर से गुजर कर ही बन सकता है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि पंजाब एक कालाबाग डैम का मोहताज नहीं, यहाँ हजारों छोटे डैम बन सकते हैं। अगर किसी एक डैम पर डेडलॉक है तो बाकी डैम्स पर काम रोक देना समझ से बालातर है। इमरजेंसी नाफिज करें, बजट से रकम काट कर फौरी तौर पर डैम्स तामीर किए जाएं। समा डैम तरबेला जितना बड़ा मंसूबा है मगर उस पर तवज्जो नहीं दी गई। चिन्नौट में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब को खत लिखकर सैलाब मुतासरा इलाकों के लिए 6 माह के बिजली के बिल मुआफ करने की सिफारिश करेंगे। ज़रूरी टैक्सेस की भी छूट होनी चाहिए। एक कालाबाग डैम तो नहीं बनना, यहाँ पे तो हजारों डैम बन सकते हैं। अगर किसी डैम पे कोई डेडलॉक है, हम उसी पे बातचीत करते रहे, उसी में बैठते रहे, उसी पे कहें कि नहीं जी ये कालाबाग नहीं बन रहा इसलिए हम बाकी नहीं बना रहे। अभी दयामीर, भाषा और पूंजी डैम और मुख्तलिफ डैमों पे काम शुरू हुए और वही हम कालाबाग पे जो 20 साल ज़ाया किए हम इनको तो शुरू कर सकते थे। कालाबाग पे जरूर बातचीत करें, सबको कैल करने की कोशिश करें, लेकिन उस बहाने से बाकी डैमों को इग्नोर न करें। देखें, बिल्कुल इस तरह के बहुत सारे डैम्स हैं जिनकी फैसिलिटीज बन चुकी हैं लेकिन उन पे आगे काम नहीं हो सका। जैसे आपने ये चन्योट डैम का, इसी तरह हमारे एरिया में स्वां डैम है जो कहते हैं कि अपना तरबेला के बराबर है या शायद उससे बड़ा है, तो उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही। उससे पहले हमारे अटक में अथोड़ी डैम था, उसका सर्वे हो चुका है, उस पर काम नहीं हुआ। तो ये सारी नालायकियां और कमजोरियां हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असद बुखारी ने कहा है कि सैलाबी रेला हेड मोहम्मद वाला पहुंचने वाला है। सैलाब से 24,50,000 अफराद मुतासर हुए, हजारों अफराद को रेस्क्यू किया। तारीख में पहली बार 7,08,000 मवेशियों को भी महफूज मकाम पर पहुंचाया गया। फसादी पार्टी आज भी फितना फैला रही है। फसादी पार्टी का कोई एक रिलीफ का काम पूरे पंजाब में दिखा दें, उनको परवाह नहीं कि पंजाब में लोग डूब रहे हैं। फसादी पार्टी ने सोशल मीडिया पर एक ब्रिगेड बिठाया हुआ है। ये मखलूक प्रोपेगेंडा और फजूल बातें फैलाने की कोशिश करती है। कल प्रोपेगेंडा किया गया कि खाना देने से मना कर दिया गया है। खाने को टेस्ट करके मुतासरीन तक पहुंचाया जा रहा है। इसमें क्या गलत है? जब तक सरकारी जराए से खबर न आए यकीन न करें। खानेवाल में हेड सिदनाई के मकाम पर दरियाए रावी में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद हो गई। इंतजामिया ने करीबी आबादियों में नक्कासू बंद तोड़ने के ऐलानात शुरू कर दिए हैं। इलाका मकीनों की हिदायत की गई है कि वह अपना सामान और माल मवेशी फौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल करें। दरियाए रावी के किनारे वाक़ बस्तियों में मुसलसल ऐलानात किए जा रहे हैं ताकि किसी जानी नुकसान से बचा जा सके।
पीर महल में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं और हेड सिदनाई के मकाम पर पानी सतह इंतहाई बुलंद हो गई है। पानी का दबाव बढ़ने से वाई सफूरा के मकाम पर बंद तोड़ने के लिए बारूदी मवाद नस्ब कर दिया गया है। सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए इंतजामिया ने इलाके को फौरी तौर पर खाली करवाने के लिए मसाजिद में ऐलानात करवा दिए हैं। आइंदा 2 घंटे हेड सिदनाई पर इंतहाई अहम करार दिए जा रहे हैं। मजीद जानते हैं कासिम भट्टी से। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हेड सिदनाई के मकाम पर। आबी जहरीत के हवाले से जो इस वक्त मुल्क भर में जो सैलाब की सूरत हाल है वो बड़ी गमगीन जा रही है। तो इस वक्त जो हेड सिदनाई पे पानी की इस वक्त रफ्तार है वो बड़ी तेजी से आ रही है। तो इस वक्त पानी की रफ्तार 1,23,000 क्यूसेक जो है वो आमद है और 1,23,000 ही जो है वो अखराज हो रहा है। तो इस हवाले से जब मेरी असिस्टेंट कमिश्नर जुल्फकार साबर से बात हुई तो उनका कहना था कि हमने जो तहसील पीर महल के गांव सैलाब की जद में आने की पोजीशन में थे तो वो तमाम तर चकूक जो है वो हमने दिन रात एक करके मकामी पुलिस और रेस्क्यू की वसातत से हमने खाली करवा ली हैं। पानी इस वक्त तेजी की तरफ जा रहा है। तो असिस्टेंट कमिश्नर का इस हवाले से कहना है कि हम हर तरह के जो भी हालात आएंगे उनसे निपटने के लिए मैं और तमाम तर टीमें जो है इस वक्त हाई अलर्ट है। जी। कसूर में दरिया सतलुज में पानी की सतह में मजीद इजाफा। तलवार पोस्ट के मकाम पर सतह 12.3 फीट तक बुलंद हो गई। रेस्क्यू 1112 की जानिब से सैलाबज़दा इलाकों से लोगों का इनखला तेज कर दिया गया है। मजीद जानते हैं मियां काशिफ से। आज बिल्कुल मैं इस वक्त कसूर दरियाए सतलुज पर तलवार पोस्ट के मुकाम पर मौजूद हूँ। बात की जाए दरियाए सतलुज में पानी की सतह की तो मुसलसल जो है पानी की सतह में जो है वो इजाफे का रुझान जो है वो बरकरार है। पानी की सतह जो है उसमें मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। बात की जाए तो अभी तलवार पोस्ट के मुकाम पर जो PDMA की जानब से बताया जा रहा है कि गेज जो है वो 12.30 फुट तक जो है वो पहुंच चुकी है और मजीद पानी की सतह जो है वो तेजी के साथ बुलंद हो रही है। इसी तरह बात की जाए तो तलवार पोस्ट से आगे के जो जितने भी देहात हैं जिसमें माहीवाला, गट्टी कलंजर, मस्ते की, धूपसड़ी, नगर एमनपुरा, दीगर जो देहात हैं वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त ज़ेरे आब हैं। रेस्क्यू की जानब से जो है वो लोगों को वहां से जो है वो निकाला जा रहा है और रेस्क्यू ऑपरेशन में जो है वो मजीद जो है वो तेजी की गई है क्योंकि PDMA की जानब से अलर्ट जारी किया गया है कि आने वाले चंद घंटों के बाद भारत की जानब से जो है वो हरीके हेड से जो है वो मजीद पानी छोड़ा जाएगा और इंतहाई ऊंचे दर्जे के मजीद जो सैलाब है वो पैदा होगा। इसी तरह बात की जाए तो तलवार पोस्ट की अप स्ट्रीम पर भी जो है वो मुकम्मल तौर पर 15 से 20 किलोमीटर का जो इलाका है वो मुकम्मल तौर पर डूबा हुआ है। ना तो कोई फसल बची है और लोगों के घरों में भी जो है वो कई फुट तक जो है वो पानी जमा है। अगर मजीद भारत की जानब से पानी छोड़ा जाता है, पानी की सतह मजीद बुलंद होती है तो मजीद जो है वो नुकसानात होने का अंदेशा है। जी, न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, कौम की सोच।